हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी को हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? तो गाइज आज हम कराने वाले हैं आप सभी को अपना नीचे वाले पोर्शन का होम टूर, क्योंकि सबको पता है कि नीचे वाले पोर्शन में काम चल रहा था काफ़ी टाइम से। अप्रैल से चल रहा था, अप्रैल मई जून, जुलाई में ख़त्म हुआ है। तो 3 महीनों में क्या काम हुआ है, तो चलिए दिखाते हैं आपको और बताइएगा कैसा लगा। तो गाइस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, खूब ढेर सारे कमेंट करो और ऐसे ही अपना प्रेम और आशीर्वाद बनाए रखो। हर हर महादेव। चलिए दिखाते हैं अपना नीचे पोर्शन में क्या क्या काम हुआ था, कैसा लग रहा है अब। तो गाइस बाहर से देखने पर कुछ ऐसा दिखता है मेरा घर। तो हर इंसान के लिए घर बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। तो मेरा भी घर बहुत छोटू सा है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन मेरे रहने के लिए काफ़ी है। छोटा हो या बड़ा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क पड़ता है उसमें रहने वाले लोगों से। घर की जान तो लोग होते हैं। और देखिए कुछ इस तरह से दिखता है। तो ये मैंने राम दरबार यहाँ पे लगाया था, अभी नहीं, काफ़ी पहले से लगा हुआ है, मैंने हटवाया नहीं। और इधर मेरा कैमरा लगा हुआ है। ये मैंने सूर्य भगवान की प्रतिमा लगवाई थी। कहते हैं कि वास्तु के हिसाब से सूर्य भगवान मुख्य द्वार पे होने चाहिए, तो जो भी वास्तु दोष है वो ख़त्म हो जाता है। और ये है मेरा मेन डोर। या ये हम लेके आए थे महाकाल से तस्वीर, और ये घोड़े की नाल लगी हुई है, ये भी वहीं से लेके आए थे। इसी में वेल्डिंग करा दी थी हमने मेन डोर पे। और ये मेरे घर के डोर पे कलश बना हुआ है। तो गाइस कुछ ऐसा दिखता है मेरे घर का मुख्य द्वार, और मेरे सपनों का घर कह सकते हो आप, तो मेरे सपनों का महल। तो चलिए दिखाते हैं कि मेरे घर में क्या क्या काम हुआ है। तो ये सीढ़ियाँ हैं, पहले सीढ़ियाँ थी यहाँ पे, लेकिन वो तोड़ के दोबारा से बनी हुई हैं, क्योंकि पहले यहाँ पे जहाँ से आप सीढ़ियों की शुरुआत होती है यहाँ पे बना था वॉशरूम, तो वो मैंने हटवा दिया है। तो गेट से सीढ़ियाँ अभी करवा दी हैं। और ये रेलिंग जो आप देख रहे थे, ये भी रेलिंग भी मैंने बनवाई हुई है। तो ये ऊपर जाने के लिए थी सीढ़ियाँ, और ये है लॉबी बाहर की। तो और ये है वॉशरूम। तो ये डोर जो है मैंने लगवाया है पीवीसी वाला, जो प्लास्टिक वाला डोर होता है वॉशरूम के लिए बेस्ट होता है, तो वही मैंने यहाँ पे लगवाया हुआ है। ये सीढ़ियों के नीचे जो जगह है, ये कचरा कबाड़ी वाले का सामान रखा है, कबाड़ में बेचना है, तो इकट्ठे करके मैंने रख दिया था। जो भी बचा था, काफ़ी सारा बेचा था, काफ़ी सारा अभी भी निकला था। और जब मैंने साफ़ सफाई करवाई थी, 3 दिन लेबर लगा था साफ़ सफाई करने में, फिर भी इसने वॉशरूम में सब कुछ तो किया था, पूरी वॉल वगैरह तो क्लीन की थी, लेकिन इसकी ज़मीन अभी भी वैसी की वैसी है। तो थोड़ा सा वॉशरूम में काम भी होना है, क्योंकि जब भी यहाँ पे पानी बढ़ता है ना, तो कमोड के आसपास जमा हो जाता है। इसका फ्लो जो नाली होती है उसमें नहीं जाता है, स्टोर हो जाता है पानी। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, और ये वास्तु के हिसाब से भी ठीक नहीं है। तो किसी दिन बुला के ये ठीक कराएंगे। तो देखिए ये टाइल्स भी हम अपनी पसंद की लेके आए थे। और ये हैं देहरियाँ। जो देहरियाँ हैं ये मैंने पत्थर की लगवाई हुई हैं, और देहरी तो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, तो मैंने हर रूम में देहरी ज़रूर लगवाई है। कहते हैं देहरी जो होती है अपने घर के जो पितृ होते हैं उनकी होती है, तो इसीलिए मैंने हर जितने भी डोर हैं वहाँ पे देहरी लगवाई। ये बोर्ड लगा हुआ है इलेक्ट्रिक का, और इसी पे मैंने लगवा दिया है ये घूमने वाला फ़ैन। और यहाँ पे वेंटिलेशन मैंने दे दिया है, 2 जगह वेंटिलेशन दिया है। वैसे विंडो भी है बाहर और डोर भी है इस रूम का। और ये टीवी के लिए मैंने यहाँ पे स्विच लगवा दिए थे, कि भाई किसी को टीवी देखनी हो, फ़ोन चार्ज करना हो, तो आसानी से सेटअप बॉक्स के लिए, इसीलिए मैंने 2 स्विच दे रखे। इधर लगी हुई है ये मेरी वॉच है, और ये मैंने अलमारियाँ निकलवाई थी। बहुत लोग कह रहे थे कि हटवा दो, इसे मत रखो, लेकिन मैंने नहीं हटवाई कि भाई कोई रहेगा, क्योंकि ये वाला पोर्शन मुझे रेंट पे उठाना है। तो जो भी रहेगा उसके पास जो भी स्टोरेज होगा, तो खुले में अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मैंने नहीं हटवाई। तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। और गाइस मेरे टाइल्स कैसे दिख रहे हैं, ये जो मुख्य द्वार था उसी के बगल वाला डोर है। तो ये मैंने इंटरलॉक लगवाया था गोदरेज का। तो फिर कुछ इस तरह से ये काम करता है। और ये देखिए खुल गया। तो आप
एक डोर तो नहीं होना चाहिए, हर घर में 2 डोर तो होने ही होने चाहिए। और तो कहीं निकास का कुछ है नहीं, तो इसीलिए ये मैंने नहीं बनवाया है, मम्मी जी ने बनवाया था घर। मैंने तो बस रिनोवेशन कराया है। घर तो मम्मी जी ने बनवाया था। तो ये ऐसे लॉक हो जाता है। और ये विंडो भी मैंने चेंज करा दी थी। तो ये विंडो में अभी पॉलिश बची है। और नीचे आपने देखा अभी जो स्विच बोर्ड लगा हुआ है वो मैंने कूलर वगैरह के लिए लगवाया हुआ है कि किसी को अगर लगाना होगा तो आसानी से लगा सकता है। और देखिए कुछ ऐसा दिखता है ये रूम बाहर वाला। अब ये गली से होते हुए हम जाएंगे दूसरे रूम में। तो ये सामने का ये स्टोर रूम है, ये हम रेंट पे नहीं देंगे, ये अपने पास रखेंगे क्योंकि यहाँ पे आदि की साइकिल खड़ी होती है और ये बाइक भी कभी कभार लगा लेते हैं यहाँ पे। तो ये इसके बगल वाला रूम है। ये डोर भी चेंज हुए हैं, सारे डोर नए लगे हुए हैं, पुराने वाले जितने भी थे ख़राब हो गए थे। और ये टाइल्स मैंने बस अपनी पसंद का लगवाया है। इसमें वीडियो में पता नहीं अजीब सा दिख रहा है, लेकिन सामने से देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये यहाँ पे स्विच बोर्ड मैंने लगवाया है। और इसके ऊपर लाइट लगनी है गाइस, अभी नहीं लग पाई है। इधर ये फ़ैन चल रहा है, फ़ैन भी पुराना ही है, नया नहीं है। और ये भी जो देख रहे हो आप अलमारियाँ, ये भी पहले से बनी हुई हैं, ये भी मैंने हटवाई नहीं। काफ़ी लोगों ने बोला था लेकिन नहीं हटवाई। मैंने कहा कि ये मंदिर हो जाएगा इधर पे, और यहाँ पे इंसान अपना कुछ भी छोटा मोटा सामान रख सकता है। ये भी मैंने बोर्ड लगवाए थे नीचे कि ब्रश वगैरह इंसान करना चाहे या फ़ोन चार्ज करना चाहे तो उसके लिए, या फिर टीवी लगाना चाहे तो उसके लिए। और ये है, मैंने अभी कथा हुई थी तभी बेड लगाया हुआ था। और ये कुर्सियाँ और ये मैट वगैरह सब निकाली थी बैठने के लिए। तो बाहर से कुछ ऐसा दिखता है ये वाला रूम, दूसरा वाला। अब इसी के बगल में है ये मेरा स्टोर रूम। तो चलिए लेके चलते हैं। यहाँ पे भी देखिए मैंने देहरी लगवाई हुई है पत्थर की। और ये छोटा सा है और इसमें भी मैंने ये दिया है वेंटिलेशन के लिए, शिमले निकलवाए हैं, जालियाँ जो भी बोलते हैं। यहाँ पे ये नाली दी हुई है कि भाई कभी धुलाई वुलाई करनी है। और ये नल के पॉइंट भी दे दिए हैं कि कभी सिंक विंक लगवाना हो तो यहाँ पे लग सकता है। ये है शूज़ रैक, लकड़ी का है। और इधर आदि की साइकिल खड़ी हुई थी, तो आप इधर से भी आ जा सकते हैं। कभी मुझे रहना हुआ तो अभी यहाँ पे पुट्टी नहीं हुई है, सिर्फ उसकी जो क्या बोलते हैं सीमेंट, जो वाइट सीमेंट होती है उसी की पुताई हुई है, क्योंकि सब कुछ तोड़ फोड़ हुई थी। तो सबने बोला, मिस्त्री ने भी बोला था कि इसमें पहले वाइट सीमेंट पुताई करवा दीजिएगा, 6 महीने के बाद इसमें पुट्टी या पेंट करवाइएगा। तो इसीलिए मैंने छोड़ दिया था ऐसे ही करवा के। ये देखिए यहाँ से खड़े होके कुछ फ्रंट डोर ऐसे दिखता है। ये मेरे बच्चे की साइकिल खड़ी हुई है। चलिए ले चलते हैं आपको किचन में। तो किचन में आ गए हैं गाइस, ये है मेरा किचन। कैसा लग रहा है? यहाँ पे पत्थर लगवाना था लेकिन क्या ही करें, पहले से हम टाइल्स ला चुके थे, इसीलिए फिर हमें लगा कि भाई बार बार चेंज करना अच्छा नहीं लगता है। ये मैंने बोर्ड यहाँ पे लगवाया था, ये वेंटिलेशन के लिए जाली दी है, ये फ्रिज वगैरह रखने के लिए। और ये 2 पॉइंट दे दिए हैं कूलर या जो भी इंसान को ज़रूरत हो अपने हिसाब से लगा ले। एक नलका यहाँ पे दिया है वॉशिंग मशीन के लिए, ये भी पॉइंट दिया है वॉशिंग मशीन। तो ये है हमारा किचन। ये टाइल्स वगैरह हमने खुद से पसंद किए थे, मुझे वाइट टाइल्स बहुत ही पसंद है। काफ़ी डस्ट हो गई है यहाँ पे, जिस दिन कथा हुई थी उस दिन सफाई हुई थी, उसके अगले दिन हुई थी संडे को, सैटरडे को कथा हुई थी, संडे को साफ़ सफाई हुई थी। और अभी फिर से डस्ट हो गई है। अभी कुछ टाइल्स जो हैं बचे हुए रखे हैं, ऊपर पहुँचवाने हैं, क्योंकि अभी वॉशरूम का जो हमने दिखाया आपको थोड़ा सा उसमें काम बचा हुआ है, इसीलिए ये अभी रोक के रखे हैं, नहीं रखवाए हैं। ये भी काम लगने वाला है। तो यहाँ पे होगी हमारी गैस, और ये हमने दे रखे हैं पावर प्लग, एक इंडक्शन का है और एक मिक्सी का है। और ये जो मैंने पावर प्लग दे रखा है ये माइक्रोवेव वगैरह अगर किसी के पास है तो उसमें यूज़ होगा। और जो इधर का पावर प्लग है ये होगा फ्रिज के लिए, फ्रिज वगैरह के लिए। और वहाँ पे वॉशिंग मशीन का होगा, यहाँ पे आप बर्तन धोएंगे, यहाँ पे सारा स्टोरेज होगा। और ये जो विंडो देख रहे हो आप, ये वेंटिलेशन के लिए मैंने छोड़ा था इसको यहाँ पे। तो अच्छे से जो भी खाना बनेगा सारा वेंटिलेशन बाहर कर देगा। इसके मैंने गेट तक पूरा ऐसे खुलवा के रखवाया है
कि आराम से निकल जाए सारा दिन। और नमस्ते, राधे राधे, हर हर महादेव। तो गाइस, कैसा लगा आप लोगों का मेरा ये छोटू सा होम टूर? तो यही है नीचे का फ्लोर जिसमें काम चल रहा था इतने टाइम से। अभी बस पुट्टी रह गई है, पेंट रह गया। ऐसे सीमेंट वाली पुताई करा दी गई थी, क्योंकि कहते हैं, कई लोगों ने बोला था कि अभी कलर मत करवाना, पेंट मत करवाना, 6 महीने तक ऐसे ही रखने देना सीमेंट की पुताई, उसके बाद इस पर पुट्टी या पेंट करवाना। तो इसीलिए मैंने इसको छोड़ दिया था अभी। और बताइएगा कैसा लगा, तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा, आशीर्वाद बनाए रखिएगा आप लोग। तो अगर आप लोगों को मेरा ये होम टूर पसंद आया है गाइस, अगर आप लोगों को मेरा ये होम टूर पसंद आया है तो मैं अभी मेरे पास 2 फ्लोर और हैं जिसमें हम रहते हैं, उसके ऊपर एक और फ्लोर है। तो आप बताएंगे तो बहुत जल्दी हम उसका भी होम टूर लेके आएंगे। तो कमेंट करिएगा और सपोर्ट करिएगा। बाय बाय गाइस। बैठ के अभी जब से काम हुआ ख़त्म हुआ है तब से अभी हम बैठे हैं यहाँ पे। अभी तक टाइम नहीं मिला था बैठने को, तो बढ़िया लग रहा है। आराम से यहाँ पे बैठो और हर तरफ का जायज़ा लो, किचन में क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है। और आराम से आप यहाँ पे टीवी लगवा सकते हो, यहाँ पे टीवी लगवा सकते हो और देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। तो बताइएगा कैसा लगा। और ये जो आप देख रहे हो मैट, दरी क्या बोलते हैं इसको, मैट ही बोलते हैं। तो ये हम लेके आए थे लेक ताज मार्केट से, और काफ़ी टाइम हो गया है इसको, करीब 3 या 4 साल हो गए हैं। तो बहुत ही बढ़िया है। सर्दियों में इसको ज़मीन पे डालते हैं हम लोग। अभी तो इस पे डाल दिया था। ये लेके आए थे क्योंकि कथा थी, तो बिछाने के लिए, लोगों को बैठने के लिए लेके आए थे निकाल के। फिर से इसको धुल के साफ़ करके रख देंगे। और ये बिस्तर भी लगाया था कि अगर किसी को प्रॉब्लम हो ज़मीन में बैठने के लिए, कुर्सियाँ भी डाली थी और ये पलंग भी लगा दिया था कि आराम से इंसान बैठ पाए।